आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक नगर था जिसका नाम था भविष्यपुर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ के लोग हमेशा कल की चिंता में डूबे रहते थे। वे आज में नहीं जीते थे, बल्कि हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाने, धन संचित करने और आने वाली विपदाओं से बचने की तैयारी में लगे रहते थे। इस नगर के सबसे धनी और चिंतित व्यक्ति थे धनेश, जो एक बड़े व्यापारी थे। धनेश छठ पूजा बहुत श्रद्धा से करते थे, पर उनकी भक्ति में भी भविष्य की सुरक्षा की गहरी चिंता शामिल रहती थी। वह हमेशा छठी मैया से प्रार्थना करते थे कि उनके व्यापार को आने वाले वर्षों में कोई हानि न हो। धनेश की पोती थी संतुष्टि, जो बाकी नगर से अलग थी। वह वर्तमान में जीने और छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजने में विश्वास रखती थी। वह अपने दादा की अत्यधिक चिंता से दुखी रहती थी। छठ पर्व का समय आया। धनेश ने इस बार सबसे महंगा और दुर्लभ प्रसाद बनाने का संकल्प लिया, ताकि भविष्य में उनकी सुरक्षा निश्चित हो जाए। उन्होंने अपने सारे सेवक लगा दिए, लेकिन उनकी चिंता और बेचैनी कम नहीं हुई। संतुष्टि ने अपने दादा से कहा, दादाजी, आप छठ माँ को जो अर्घ्य देते हैं वह कल की चिंता से भरा होता है। छठ माँ तो वर्तमान की देवी है और सूर्य तो हर क्षण आपको प्रकाश देते हैं। यदि आप आज की रोशनी का आनंद नहीं लेंगे तो कल के लिए प्रार्थना का क्या अर्थ। उद्धरण चिन्ह। धनेश ने पोती की बात नहीं मानी। संध्या अर्घ्य के दिन धनेश भव्य घाट पर खड़े थे। उनके मन में लगातार यह डर था कि कहीं अगले साल व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं उनके बेटे को कोई परेशानी न हो जाए। जब धनेश ने अपने महंगे प्रसाद से भरा सूप उठाया और अर्घ्य देने वाले थे, तो अचानक उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। उनके मन में भय गूंज रहा था, कहीं मैंने पर्याप्त प्रसाद तो नहीं चढ़ाया, कहीं मेरे भविष्य की चिंता गलत तो नहीं। उसी क्षण संतुष्टि, जो उनके पास साधारण मिट्टी के दिए के साथ खड़ी थी, ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन छठी मैया से प्रार्थना की, हे छठी मैया, मैं कल की चिंता नहीं करती। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज इस क्षण मेरे दादा स्वस्थ है, मुझे ये स्वच्छ जल मिला है और यह सुंदर सूर्य दिख रहा है। मेरा यह अर्घ्य वर्तमान में पूर्ण संतोष का है। जैसे ही संतुष्टि ने अपना साधारण अर्घ्य दिया, एक अद्भुत घटना घटी। धनेश के हाथ से सूप फिसल गया और महंगा प्रसाद नदी में गिर गया। लेकिन सूप के गिरते ही वहां उपस्थित लोगों को नदी के जल में भविष्य की नहीं, बल्कि वर्तमान की एक तेज सुनहरा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने धनेश से कहा, धनेश, तुम्हारा अर्घ्य अस्वीकार हुआ, क्योंकि वह लोभ और भय से दूषित था। तुम उस कल की पूजा कर रहे थे जो अभी आया ही नहीं है। तुमने आज के आनंद को खो दिया। फिर छठी मैया ने संतुष्टि की ओर देखा, संतुष्टि, तुम्हारा अर्घ्य स्वीकार हुआ। तुमने सिद्ध किया कि वर्तमान में संतोष ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरे लिए आज का निर्मल धन्यवाद कल के लाखों वादों से अधिक मूल्यवान है। छठी मैया ने धनेश को वरदान दिया, जाओ, आज से तुम कल की चिंता छोड़कर आज के संतोष में जीना सीखो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जो आज में जीता है उसका कल अपने आप सुंदर हो जाता है। धनेश का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने पोती को गले लगाया और समझा कि सच्चा धन वर्तमान के क्षणों का आनंद है, न कि भविष्य की संचित राशि। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि वह अपनी चिंता को त्याग कर अपनी सारी संपत्ति का उपयोग नगर के आज के सुधार में करेंगे। राजा धनेश का हृदय परिवर्तन और संतुष्टि का वर्तमान में संतोष वाला अर्घ्य भविष्यपुर नगर के लिए एक नए युग का सूत्रपात था। धनेश ने अपनी सारी ऊर्जा और धन का उपयोग भविष्य की सुरक्षा योजनाओं में लगाने के बजाय नगर के वर्तमान जीवन की गुणवत्ता सुधारने में लगा दिया। उन्होंने तुरंत आज का नगर नामक एक मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत उन्होंने तारांकन पर्यावरण शुद्धि, कल के प्रदूषण की चिंता करने के बजाय आज ही नगर की हवा और जल को शुद्ध करने का अभियान चलाया। तारांकन सामुदायिक आनंद, बड़े बड़े बीमा फंड बनाने की बजाय नगर के हर नागरिक के लिए हर दिन आनंद का 1 घंटा सुनिश्चित किया, जिसमें वे निस्वार्थ सेवा या कला में भाग लेते थे। संतुष्टि अपने दादा की मार्गदर्शिका बनी, लेकिन इस नए जीवन दर्शन की एक और बड़ी परीक्षा बाकी थी, कर्म और फल का संतुलन। नगर के कुछ पुराने व्यापारी,
जो अभी भी भविष्य की चिंता में डूबे रहते थे, उन्होंने धनेश का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, बिना भविष्य की योजना बनाए कोई भी राजा सफल नहीं हो सकता। तुम आज में जीकर कल की समृद्धि को खतरे में डाल रहे हो। अगले वर्ष छठ पर्व से कुछ दिन पहले नगर के प्रमुख अन्न भंडार में आग लग गई। धनेश के पुराने आलोचकों ने कहा, ये देखो, तुमने भविष्य की चिंता छोड़ी और काल ने तुम्हें दंडित कर दिया। धनेश विचलित नहीं हुए। संतुष्टि ने उन्हें शांत किया, दादाजी, आग आज लगी है तो हमें आज ही इसका समाधान खोजना होगा। चिंता कल के बारे में होती है, समाधान आज के कर्म में। धनेश ने तुरंत राजा के सभी सेवकों और नागरिकों को इकट्ठा किया। उन्होंने घोषणा की, हम छठ माह से कल के लिए अनाज नहीं मांगेंगे। हम आज ही अपने श्रम से वर्तमान का प्रसाद उगाएंगे। उन्होंने नगर के चारों ओर खाली पड़ी भूमि पर युद्ध स्तर पर सबसे कम समय में उगने वाली फसलों को बोने का कार्य शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि यदि वे आज पूरा परिश्रम करेंगे तो प्रकृति अवश्य उनका साथ देगी। छठ पर्व का दिन आया। संध्या अर्घ्य के समय तक फसलें तो नहीं उग पाई थी, पर नागरिकों ने अपने श्रम से थोड़ी बहुत सब्जियां और फल इकट्ठा कर लिए थे, जो उन्होंने आज ही उगाए थे। धनेश और संतुष्टि आनंद कुंड में खड़े थे। उनके अर्घ्य के सूप में महंगा प्रसाद नहीं था, बल्कि आज के श्रम से प्राप्त ताजा मिट्टी और बीज थे, जो वे बोकर आए थे। जब उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया तो उन्होंने प्रार्थना की, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमने कल की चिंता छोड़ी और आज पूरा श्रम किया। हमारा यह अर्घ्य वर्तमान के श्रम और संतोष का अर्घ्य है। जैसे ही अर्घ्य का जल सूर्य को समर्पित हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। सूर्य की किरणें सीधे उस बीज और मिट्टी पर पड़ी जो उनके सूप में थी। वह मिट्टी तुरंत उपजाऊ हो गई और बीज अंकुरित होकर तेज बड़ी से बढ़ने लगे। छठी मैया ने प्रकट होकर घोषणा की, भविष्यपुर के भक्तों, तुमने सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति भविष्य की भीख नहीं मांगती, बल्कि वर्तमान में पूरा कर्म करती है। धनेश, तुमने अपनी चिंता का त्याग किया और संतुष्टि ने आज के संतोष को ही अपनी तपस्या बनाया। छठी मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारा वर्तमान का महासंकल्प ही तुम्हारे कल की सुरक्षा है। जो आज में पूर्ण विश्वास और श्रम करता है, उसका भविष्य मैं स्वयं सुनिश्चित करती हूँ। उस दिन से भविष्यपुर का नाम बदलकर संतोषपुर हो गया। हर छठ पर्व पर यहाँ के लोग कल की चिंता छोड़कर आज के श्रम और संतोष का अर्घ्य देते हैं। संतोषपुर की कथा हमें सिखाती है कि छठ महापर्व हमें कल के अनिश्चित भविष्य की चिंता छोड़कर आज के क्षण को पूरी ईमानदारी, कर्मठता और संतोष के साथ जीने की प्रेरणा देता है। सच्चा भविष्य वही बनाता है जो आज के अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।